यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम पर्यायवाची शब्दों के विषय में पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण में हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, शब्द, विचार, मुहावरे, पर्यायवाची आदि के बारे में पढ़ते हैं। ये सभी हिंदी व्याकरण की नींव हैं। पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज के इस सेशन में हम शुरू करते हैं पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द जो कि समान अर्थ वाले शब्द होते हैं। एक शब्द की जगह उसके समान अर्थ देने वाले दूसरे शब्द का प्रयोग हम करते हैं। पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग अपनी भाषा को प्रभावशाली बनाने, एक ही शब्द की अनेक बार आवृत्ति को रोकने हेतु भी पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आज हम पर्यायवाची शब्दों की एक ऐसी ट्रिक समझने जा रहे हैं जिससे यदि हम पर्यायवाची शब्दों को याद करते हैं तो हमें बहुत ही आसानी होगी। आप देख सकते हैं, यदि हमें पानी शब्द के पर्यायवाची याद हैं तो पानी से बादल, कमल और सागर के पर्यायवाची शब्द बनाए जा सकते हैं। जैसे पानी के पर्यायवाची जल, नीर, वारी, अम्बु, तोय, पये, अप। इन शब्दों के पीछे द लगा देने से बादल के पर्यायवाची बन जाते हैं। जल से जलद, नीर से नीरद, वारी से वारिद, अम्बु से अम्बुद, तोय से तोयत, पय से पयोद, अब से अब्द। ऐसे ही पानी शब्द के पर्यायवाची शब्दों में ज लगाने से कमल शब्द के पर्यायवाची बन जाते हैं। जल से जलज, नीर से नीरज, वारी से वारिज, अम्बु से अम्बुज, तोय से तोयज, पय से पयोज, अब से अब्ज आदि। ऐसे ही जल शब्द के पर्यायवाची शब्दों में धी शब्द लगा देने से सागर शब्द के पर्यायवाची बन जाते हैं। जैसे जल से जलधि, नीर से नीरधि, वारी से वारिधि, अम्बु से अम्बुधि, तोय से तोयधि, पय से पयोधि, अब से अब्धि। इस प्रकार यह पर्यायवाची शब्द याद करने की बहुत ही आसान ट्रिक है। और भी पर्यायवाची शब्दों को हम ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। पानी शब्द के अन्य पर्यायवाची शब्द जीवन, सलिल, अमृत, रस, पात, मेघ, पुष्प, सारंग, अम्ब, आप, आब आदि। बादल शब्द के अन्य पर्यायवाची शब्द मेघ, घन, जलधर, पयोधर, धाराधर, वारिवाह, अभ्र, पर्जन्य। पर्जन्य महत्वपूर्ण है। ऐसे ही कमल शब्द के अन्य पर्यायवाची शब्द पंकज, सरोज, अरविंद, राजीव, शतदल, पुंडरिक, इंदिवर, सरचीज, शतपत्र, कंज, उत्पल, सरोरूह, सरसीरूह, पद्म, ताम्ररस, नलिन, कोकनद। ऐसे ही सागर शब्द के अन्य पर्यायवाची शब्द समुद्र, सिंधु, रत्नाकर, उदधि, पारावार, नदीश, वारिश, अर्णव। ऐसे अन्य शब्दों के पर्यायवाची शब्द भी हम इसी ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे।
जैसे आँख के पर्यायवाची है नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु, अक्षि, दृग, चश्म, अक्ष, दृष्टि। आँख से आंसू बहता है तो हम यहाँ आंसू के पर्यायवाची शब्द याद कर लेंगे इसके साथ ही। कहते हैं आँख से निकला आंसू, तो आंसू के पर्यायवाची इस प्रकार हैं नयन, नीर। नयन यानी नेत्र होता है, नीर यानी जल होता है, यानी नेत्र का जल। दूसरा पर्यायवाची नेत्र जल, नयन वारी। दृग जल, दृग नेत्र को कहते हैं। अश्रु और अश्क। इसी प्रकार हम रजनी और राक्षस के पर्यायवाची शब्द याद कर सकते हैं, क्योंकि राक्षस रजनी यानी रात में विचरण करता है, तो बहुत सारे शब्द तो रजनी से ही बन जाते हैं। रजनी के पर्यायवाची हैं रात, निशा, रात्रि, सरवरी, यामिनी, शका, विभावरी, रैन, निशी, शपा, तमिश्रा, त्रियामा, निशित, तम। राक्षस के पर्यायवाची असुर, दानव, दनुज, दैत्य, दमुल। अब रात से बनने वाले पर्यायवाची निशाचर, रजनीचर, तमचर। सुर से बनने वाले सुरारी, इंद्रारी। राक्षस के बाद हम देवता शब्द के पर्यायवाची शब्द याद करेंगे, क्योंकि देवता और राक्षस ये दोनों के एक दूसरे के विरोधी थे, दोनों में युद्ध होता रहता था, इसीलिए ये पास पास हैं। देवता के पर्यायवाची शब्द हैं देव, अजर, जो कभी बूढ़ा न हो उसे कहते हैं अजर। अमर, जो कभी मरे ना। सुर, विबुध, प्रभु, ईश्वर, परमात्मा, ब्रह्मा, परमेश्वर, जगदीश। अज, जगन्नाथ, दीनानाथ, शिवु, रब आदि। आगे हम चांद शब्द के पर्यायवाची शब्द याद करेंगे। परीक्षा की दृष्टि से चांद शब्द के पर्यायवाची महत्वपूर्ण हैं। चांद शब्द के पर्यायवाची चंद्रमा, चंद्र, इंदु, सोम, शशि, विदु, सुधांशु, हिमांशु, शशांक, मृगांक, मयंक, रजनीकर। रजनीकर जो शब्द है वो रात से बना है, रजनी से बना है। रजनी को करने वाला अर्थात रात्रि को करने वाला। रजनीश, रजनीकांत यानी रजनी का स्वामी। निशाकर, निशा को करने वाला। निशानाथ, शाखापति। राकेश, राकादन ईश। हिमकर, अमृत, निदान। कलानाथ, शपाकर, तारकेश्वर। मृगालांछन, द्विजराज, सुधाकर, मेहताब आदि। इसी प्रकार हम शिव के पर्यायवाची शब्द याद कर सकते हैं। नीलकंठ, नीला है कंठ जिनका अर्थात शिव। इंदु शेखर, इंदु चंद्रमा का पर्यायवाची है। शेखर यानी शिखर पर जिनके चंद्रमा है अर्थात शिव। शशि शेखर, विदुशेखर, चंद्रशेखर, चंद्रचूड़, आशुतोष। यहाँ हमने देखा शिव के जो पर्यायवाची शब्द हैं वो चांद के पर्यायवाची शब्दों से बने हैं। आगे महादेव, पशुपतिनाथ कहा जाता है शिव जी को। पशुओं के नाथ हैं। भूतनाथ, भूतों के नाथ हैं। भूतेश, भूतों के ईश्वर। विषपाई, विष को पीने वाले। शूलपाणी, शूल है जिनके हाथ में। गंगाधर,
गंगा को धारण करने वाले उमापति, उमा के पति, उमेश, उमाकेश्वर, योमकेश जिनके केश यानी बाल आकाश में फैले हुए हैं, बागंबर, त्रिनेत्र जिनके 3 नेत्र हैं, गिरीश, गिरी यानी पर्वत, पर्वत के ईश्वर, मदन रिपु अर्थात कामदेव के शत्रु, पिनाकी, पिनाक इनके पास धनुष होता था उसका नाम है, इसलिए इनको पिनाकी कहा गया, चंद्रमौली, रुद्र, केदार, नटराज, कामरिपु, कामारी आदि। इसी प्रकार शिव जी के साथ पार्वती जी का स्थान है। पार्वती के पर्यायवाची हम शिव जी के साथ ही याद करेंगे। गिरिजा, गिरि यानी पर्वत, जय यानी जन्म लेने वाली अर्थात गिरि पर, गिरि की पुत्री गिरिजा, शैलजा, शैलसुता, उमा, गौरी, शिवानी, भवानी, दुर्गा, सिंहवाहिनी, अर्पणा, शिवा, अंबिका आदि। इसी प्रकार हम पृथ्वी शब्द के पर्यायवाची देख सकते हैं। पृथ्वी को भू, भूमि, अवनी, अचला, धरा, मही, इला, मेदिनी, वसुधा, क्षिति, पहुमी, धरणी, वसुमती, रसा, धात्री, धारित्री, रत्नगर्भा, हिरण्यगर्भा, स्वर्णगर्भा आदि कहा जाता है। ऐसे ही राजा शब्द के पर्यायवाची शब्द जो कि पृथ्वी शब्द के पर्यायवाची शब्द भू से भूप, भू से भूपाल, भूपति, मही शब्द से महीप, महीपाल, नृप, नृपति, नरेंद्र, महेंद्र, नरसिंह, नरेंस आदि शब्द बनाए जा सकते हैं। इस प्रकार पर्वत शब्द के पर्यायवाची जो कि पृथ्वी के भू शब्द से बनाए जा सकते हैं। भू से भूधर, मही से महीधर, धरा से धराधर। पर्वत को अचल कहा जाता है, पृथ्वी को अचला कहा जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। पर्वत को धरणीधर, नग, शैल, पहाड़, अद्रि, गिरि, मेरु आदि पर्वत शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। इस प्रकार पुष्प शब्द बड़ा ही महत्वपूर्ण है परीक्षाओं की दृष्टि से। पुष्प के पर्यायवाची पूछे जाते हैं। कुसुम, सुमन, प्रसून, फूल, पुष्प, गुल आदि पर्यायवाची शब्द हैं। इसी प्रकार तीर शब्द के पर्यायवाची शब्द सर, बाण, विशिक, शिलीमुख, अनी, सायक, आसुग, ताराज, पत्री आदि तीर शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे पढ़ेंगे हम कामदेव शब्द के पर्यायवाची शब्द। ये भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कामदेव मदन, मनोज, अनंग। अनंग का अर्थ है जिसका शरीर न हो यानी बिना अंगों वाला। कामदेव को अनंग कहा जाता है, काम कहा जाता है, रतिपति कहा जाता है। पुष्पधनवा, मनमथ, पुष्पायुध, पुष्पसर, पंचसर, मीन, केतु, मकर ध्वज, समर, कंदर्प, प्रद्युम्न, मार, मयन, मनसीज, काम आदि। इसी प्रकार हम यमुना शब्द के पर्यायवाची देखेंगे। यमुना को कृष्णा कहा जाता है। अर्कजा, यमुना, रवि, तनिया, कालिंदी, तरणी, तनुजा, तरणी,
सूर्य का पर्यायवाची है, इसलिए यमुना को तरिणी तनुजा कहा जाता है। यमुना के साथ ही हम सूर्य के पर्यायवाची शब्द याद करेंगे। सूर्य को भानु, रवि, आदित्य, दिनकर, दिनेश, मार्तंड, अर्क, भास्कर, तरिणी, दिवाकर, प्रभाकर, दिनमणि, अंशुमाली, सहस्रांशु, सविता, पूषा, पूषण, पतंग आदि सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। आकाश शब्द के पर्यायवाची शब्द, आकाश को नभ कहा जाता है। गगन, अंबर, अंतरिक्ष, अनंत, व्योम, शून्य, खगोल, तारापथ, द्युलोक, अब्र, विष्णुपद, फलक, द्यू, पुष्कर आदि आकाश शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। इसी प्रकार जंगल शब्द के पर्यायवाची अरण्य, वन, कानन, विपिन, रूख, गाछ, पादप, अटवी, कांतार, दाऊ आदि। बिजली शब्द के पर्यायवाची चपला, तड़ित, विद्युत, दामिनी, सुदामिनी, क्षणप्रभा, सपा, संपा, धनवल्लरी, बिजूरी, बिजूरी भी कहा जाता है बिजली को, चंचला। बाल शब्द के पर्यायवाची केश, कुंतल, मैचक, कच, पद्म, सिरोरु, चिकूर, अलक, काकुल, गेशु, रोम आदि। सरस्वती, विद्या की देवी सरस्वती। वीणापाणी, शारदा, विद्यादायिनी, सुब्रवशना, महाश्वेता, पद्मासना, हंसवाहिनी, वाग्देवी, भारती, वाक आदि सरस्वती के पर्यायवाची शब्द हैं। इसी प्रकार हम लक्ष्मी के पर्यायवाची शब्द याद कर सकते हैं। लक्ष्मी को श्री कहा जाता है। रमा, कमला, चंचला। चंचला पर्यायवाची शब्द बिजली का भी आया था। सिंधुजा, सिंधुतनिया, कमलासना, उलुक वाहन, हरिप्रिया यानी विष्णु की प्रिया, इंदिरा, लोकमाता, पद्मा। लक्ष्मी के साथ ही हम विष्णु शब्द के पर्यायवाची याद करेंगे। लक्ष्मी को श्री कहा जाता है, इसलिए विष्णु को श्रीश, श्रीनाथ, श्रीपति, रमेश। लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द रमा, रमा से रमेश, रमाकांत। कमला कहा जाता है लक्ष्मी को, कमला से कमलेश, चंचला से चंचलेश। चतुर्भुज, चार भुजाओं वाले, चक्रपाणी, हाथ में जिनके चक्र है। शेषशायी, शेषनाग की सैया है। जनार्दन, गरुड़ ध्वज, उपेंद्र। मधु रिपु, मधु नामक राक्षस के शत्रु। दामोदर, ऋषिकेश, हरि, वनमाली, अच्युत, गोविंद, नारायण। इसी प्रकार गणेश जी के पर्यायवाची, गणेश जी के तो 108 नाम मिलते हैं, फिर भी हम यहाँ पर कुछ ही शब्द देखेंगे। विनायक, गजानन, लंबोदर, गणपति, एकदंत, बहुत सारे हैं। ब्रह्मा शब्द के पर्यायवाची शब्द विधि, विधाता, विरंची, चतुरानन, स्वयंभू, प्रजापति आदि। इस प्रकार हम और भी शब्दों के पर्यायवाची शब्द पढ़ सकते हैं। पशु पक्षियों से संबंधित पर्यायवाची शब्द इस प्रकार गाय शब्द के पर्यायवाची गो, दोगदी, दैनु, गऊ, सुरभि, गौरी, भद्रा, नंदिनी आदि। भैंस शब्द के पर्यायवाची शब्द महिषी, सैरीबी, लुलापा, कासरी। सिंह शब्द के पर्यायवाची शब्द शेर, मृगेंद्र, केसरी, केहरी, मृगराज, पुंडरिक, शार्दूल, हरि, वनराज, व्याघ्र, पंचानन, केसी, नाहर।
कौवा शब्द के पर्यायवाची काग, काक, वायस, एकाक्ष, करट, पिशून, करकट, करट, कान। कोयल शब्द के पर्यायवाची शब्द कोकिला, पिक, श्यामा, मदन, सलाका, बासंत, बसंत, दूत, पाली। काक, वनप्रिया, कलापी। भ्रमर शब्द के पर्यायवाची शब्द भंवरा, अली, मधुकर, मधुप, षटपद, भृंग, चंचरिक, द्विरेफ, सारंग, मिलिंद। कबूतर शब्द के पर्यायवाची शब्द कपोत, पारावत, रक्तलोचन, कलरव, हारिल, परेवा, संदेशवाहक। मोर शब्द के पर्यायवाची शब्द मयूर, शिकी, ध्वजी, नीलकंठ, केकी, सारंग, कलापी, शिवसुत वाहन, शिकंडी। सांप शब्द के पर्यायवाची शब्द सर्प, अहि, व्याल, नाग, भुजंग, हरि, विस्तर, मणिधर, उरग, पुन्नग, फणी। हंस शब्द के पर्यायवाची शब्द मराल, चिक्रांग, कलहंस, कारंडव, सरस्वती वाहन, सूर्य, आत्मा, मानशोक, विधि वाहन, कलकंठ। हरिण शब्द के पर्यायवाची शब्द मृग, कुरंग, सारंग, चमरी, कृष्णसार, कस्तूरी। तोता शब्द के पर्यायवाची शब्द सुख, कीर, सुग्गा, दाड़िम प्रिय, रक्ततुंड, सुवा, वक्रतुंड, नखत आदि। इसी प्रकार बंदर शब्द के पर्यायवाची शब्द कपि, वानर, मरकट, शाकामृग, हरि, केश। ऊंट शब्द के पर्यायवाची शब्द उष्ट्र, महाग्रीव, लंबोष्ट, क्रमेलक। मैना शब्द के पर्यायवाची सारिका, सारी, चित्रलोचना, कह, प्रिया, मधुरालया। घोड़ा शब्द के पर्यायवाची शब्द अश्व, हय, हरि, गोटक, बाजी, सेंधव, तुरंग। पक्षी शब्द के पर्यायवाची शब्द खग, द्विज, द्विहग, नभचर, अंडज, शकुनी, पखेरु। हाथी शब्द के पर्यायवाची शब्द गज, हस्ती, कुंजर, मतंग, द्विरुद, द्यूप, नाग, करी। इसी प्रकार अग्नि शब्द के प्रमुख पर्यायवाची आग, अनल, पावक, दहन, वहनी, कृषाणु। अमृत शब्द के पर्यायवाची सुधा, सोम, पीयूष, अमी, अमीय, सुरभोग, देवभोग। किरण शब्द के पर्यायवाची कर, अंशु, रश्मि, मरीचि, मयूख, प्रभा। चांदनी शब्द के पर्यायवाची चंद्रिका, कौमुदी, ज्योत्सना, चंद्रमरीचि, उजियारी, चंद्रप्रभा। ज्योति शब्द के पर्यायवाची आभा, छवि, द्युति, दीप्ति, प्रभा। इस प्रकार से हमने यहाँ पर लगभग 300 शब्द याद किए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।